आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे कि बीजी के अंदर कैसे सेल्स कोटेशंस बनाई जाती है, फिर कोटेशन के बाद कैसे सेल्स ऑर्डर रिसीव किया जाता है, फिर कैसे चालान के जरिए गुड्स बेचा जाता है और फिर कैसे उसको सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये टोटली 4 प्रोसेस होते हैं कोटेशन से लेकर के सेल्स के बिल बनाने तक। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है और मैं किसी पार्टी को गुड्स सेल करता हूँ, तो उन्होंने कहा जी पहले आप कोटेशन भिजवाइए। तो सबसे पहले अपन उनको कोटेशन भिजवाएंगे, कोटेशन अप्रूव हो जाएगी तो अपन एक सेल्स ऑर्डर पास करेंगे। जैसे अपने को ऑर्डर मिलेगा अपन एक सेल्स ऑर्डर बना लेंगे कि कोटेशन थी, इसमें से ये सेल्स ऑर्डर अपने को मिला है, तो फिर वो सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट होगी कोटेशन। उसके बाद चालान के जरिए अपन गुड्स बेचेंगे जिसमें सिर्फ क्वांटिटी आएगी। फिर जो गुड्स चालान के जरिए गया उसको अपन एक कन्वर्ट करके फाइनल बिल बना देंगे सेल्स का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको आज अपन प्रैक्टिकली इजी वे में सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में आप जाएंगे। फीचर्स ऑप्शंस में जाने के बाद आप इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले सेल्स कोटेशंस का ऑप्शन, अनेबल सेल्स कोटेशन। इसको आप सिंपली टिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर अपने को मिलेगा, इसके लिए अपने को अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी टिक करके ओके कर देना है। उसके बाद चालान के जरिए अपन गुड्स बेचेंगे तो अनेबल सेल परचेज चालान को भी अपने को टिक कर देना है। इस तरीके से अपने को सेल्स कोटेशन को टिक करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को टिक करना है और सेल्स परचेज चालान को टिक कर देना है और इसको सेव कर देंगे। चलिए अब सबसे पहले अपन एक कोटेशन बनाते हैं। ट्रांजैक्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे अब सेल्स कोटेशंस का भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हो गया है। अब मान लेते हैं कोई पार्टी है मिस्टर ए करके जो अपने से गुड्स खरीदती रहती है, तो उन्होंने कहा जी आप हमें कोटेशन भेजिए सबसे पहले। तो अपन उनके नाम एक कोटेशन जनरेट करेंगे। तो इसके लिए अपन ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे, सेल्स कोटेशन पर जाएंगे और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेल्स कोटेशन इसका वाउचर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जैसे मैं डेट डालूंगा 2/9/23, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चल रहे। तो सबसे पहले अपने को इनको मैनुअली कर लेना है अगर अपने को नीड है। तो किसी भी वाउचर को मैनुअली अपन चाहते हैं मैनुअली वाउचर नंबर आए, तो इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएं, कॉन्फ़िगर पर जाएं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर जाएं। अब जैसे मुझे सेल्स कोटेशन करना है तो मैं सेल्स कोटेशन पे एंटर करूंगा। जो भी सेल्स कोटेशन की सीरीज होगी वो सिलेक्ट कर लूंगा। अभी यहाँ पर मेन है तो मेन ले लूंगा। वाउचर कॉन्फ़िगर पर वाउचर नंबरिंग पर जाकर अपन यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट कर लेंगे और डुप्लीकेट वाउचर नंबर को डोंट अलाउ और ब्लैंक को डोंट अलाउट करके सेव कर देंगे। ये हो गया। अब अपन कोटेशन बनाते हैं। ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे, सेल्स कोटेशन पर जाएंगे और ऐड कर लेंगे कोटेशन। डेट डाल देंगे 2/9/23 की एक कोटेशन अपन जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन ने कोटेशन का नंबर अपन दे देते हैं। जैसे अपन ने नंबर दे दिया 4, ये दे दिया। लोकली अपन कोटेशन बना रहे तो यहाँ पर अपन ले लेंगे लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट। अब यहाँ पर जैसे अपन एक पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर ए जो अपने से गुड्स परचेज करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आप हमें कोटेशन बनाकर भेजिए। तो अपन कुछ आइटम की इनको कोटेशन बनाकर भेजेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर ली मिस्टर ए। अब आइटम ले लेंगे, जैसे 5% का आइटम है, उनके 16 पीस की इन्होंने कोटेशन मांगी है। अपन ने रेट डाल दी 200 रुपये। उसके बाद एक आइटम ले लेते 18%, उनकी 20 क्वांटिटी मांगी इन्होंने, रेट डाल देंगे 350 रुपये। उसके बाद एक और अपन आइटम ले लेते 28%, उसकी क्वांटिटी डाल देंगे 25, रेट डाल देंगे 450 रुपये। और एंड में आप F4 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स भी लग जाएगा। ये देखिए अप्लाई टैक्स F4। इस तरीके से अपन ने इनको कोटेशन बनाकर भेजी 26,020 रुपये की। इसको अपन सेव कर देंगे तो ये अपनी कोटेशन सेव हो गई है। अब यदि आप कोटेशन को देखना चाहते हैं तो आप सेल्स कोटेशन पर जाएं, मॉडिफाई में जाएं, सीरीज सेलेक्ट करें, कोटेशन नंबर डालें, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आप कोटेशन नंबर सही डालेंगे तो। और उसके बाद आप अपनी कोटेशन को देख सकते हैं। और लिस्ट वाइज देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। आप सीरीज यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ऑल है या कोई सीरीज आपकी इंडिविजुअल है, सिर्फ वो ही देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक की देखना चाहते हैं वो डेट डाल दें और आप अपनी कोटेशन को एंटर कर कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने कोटेशन बनाई। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ आइटम्स ही इन्होंने पास किए, तो अपन इनका ऑर्डर अपने को रिसीव्ड हुआ तो अपन यहाँ पर सेल्स ऑर्डर एक जनरेट कर लेंगे।
एक बात ध्यान रखना, कोटेशन और सेल्स ऑर्डर में आप कितनी भी क्वांटिटी पास ऑन करें उससे आपका स्टॉक कम नहीं होता है। स्टॉक कम होता है जब आप चालान के जरिए माल बेच देते हैं। जब आप चालान के जरिए माल बेच देते हैं तो उससे क्वांटिटी वाइज माल वहाँ पर रिसीव्ड हो जाता है, तो तब आपका स्टॉक का इम्पैक्ट पड़ता है बीजी के अंदर। आप कोटेशन बनाएंगे या सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड करेंगे तब आपका स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले कोटेशन बनाकर भेजी, फिर इनका अपने पास ऑर्डर आया कि ये हमको चाहिए। तो अपन अपनी जो ऑर्डर अपने को मिला है वो हो सकता है मेल पर मिला हो या टेलीफोनिक कोई बात हुई हो या अपन ने लिखा हो, तो वो एक अदर बात है। तो अभी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि जो अपन ने इनको क्वांटिटी दी उनमें से इन्होंने कुछ क्वांटिटी का ही ऑर्डर अपने को दिया है। तो 4 तारीख की वो कोटेशन थी, तो 6 तारीख को अपने को इनसे ऑर्डर मिला, तो अपन ऑर्डर रिसीव करेंगे 6 तारीख में। एक सेल्स ऑर्डर नंबर डाल देते हैं, जैसे मैं एक सेल्स ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ 6। यहाँ पर आप सेल टाइप में लोकल जीएसटी लेंगे, पार्टी मिस्टर ए ले लेंगे। अब देखिए वापस सारे आइटम्स को बनाना है, ये बहुत टिपिकल हो जाता है। तो बीजी अपने को ऑप्शन देता है कि जो भी आपने कोटेशन बना रखी है और जिस कोटेशन का आप सेट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स ऑर्डर में, अगर आप उसको सीधा डायरेक्टली लाना चाहते हैं तो आप F11 दबा दें। क्या दबाएंगे आप? F11। तो जो भी पेंडिंग कोटेशंस होगी वो आ जाएगी। फिर जो सेल्स ऑर्डर आप बना रहे हैं तो वो कौन सी कोटेशन का है वो आप कोटेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर एक ही कोटेशन है तो हम एक ही कोटेशन सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर 4। इसको अपन ओके कर लेंगे। तो अपन ने कोटेशन बनाई थी तो 5% वाले 16 आइटम की भेजी थी, 18 की 20 भेजे थे, 28 के 25 भेजे थे। तो इन्होंने कहा जी 5 वाले तो हमको 10 ही चाहिए, तो 10 हो गए। इन्होंने कहा जी 18 वाले हमको 15 ही चाहिए, तो 15 हो गए। बस आपको क्वांटिटियाँ चेंज करनी है, अगर चेंज हुई है, नहीं तो नहीं है। अगर चेंजेस आया तो आप इसको सीधे सेल्स ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं। आइटम 18% वाले इन्होंने कहा जी हमको 20 ही चाहिए। तो इस तरीके से जो सेल्स ऑर्डर अपने को मिला है 19,815 रुपये का, इस तरीके से सेल्स ऑर्डर अपने को मिल गया है। इसको अपन सिंपली सेव कर देंगे। तो कोटेशन अपनी बन गई, सेल्स ऑर्डर अपने को मिल गया। अब देखिए कोटेशन बन गई, उसके बाद अपने को सेल्स ऑर्डर मिल गया। अब सेल्स ऑर्डर के बाद जो भी अपने को सेल्स ऑर्डर मिला है इसको अपन चालान के जरिए भेजेंगे। तो अपन अब एक चालान जनरेट करेंगे मटेरियल इशू टू पार्टी करके। तो उससे जो भी सेल्स ऑर्डर मिला है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा चालान में, और चालान के बाद अपन गुड्स भेजने के बाद उसका सेल्स का फाइनल बिल जनरेट करेंगे। तो मैं एस्केप करके एक बार बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद अगर आपको सेल्स ऑर्डर देखना है तो आप मॉडिफाई पे जाएं, अपनी सेल्स ऑर्डर की सीरीज सेलेक्ट करें, वाउचर नंबर डालें। अगर आप वाउचर नंबर सही डालेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आप सेल्स ऑर्डर जो भी है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आपको सारे सेल्स ऑर्डर देखने तो आप लिस्ट पर जाएं, स्क्रीन पर जाएं, वाउचर की सीरीज सेलेक्ट करें, कहाँ से कहाँ तक की देखनी है वो डेट डालें, तो आप यहाँ पर जो भी सेल्स ऑर्डर होंगे वो आप इजीली देख पाएंगे। तो चलिए अपन अब मटेरियल इशू टू पार्टी पर जाकर एक चालान जनरेट कर लेते हैं जो भी अपने को सेल्स ऑर्डर मिला है। तो मैं जाऊँगा मटेरियल इशू टू पार्टी में और ऐड कर लूँगा एक चालान। यहाँ पर जैसे मैंने डेट डाल दी 10, और यहाँ पर अपने को लेना है अब सेल चालान। अपन बना रहे हैं तो सेल चालान ले लेंगे। यहाँ पर अपन ले लेंगे लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट। वो पार्टी थी मिस्टर ए जिनको अपन से सेल्स ऑर्डर मिला था, और यहाँ पर अपने को सिंपली F11 दबाएंगे तो जो भी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग होंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर आप जो ये चालान इशू कर रहे हैं वो कौन से सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं वो सेल्स ऑर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर एक ही ऑर्डर आ रहा है जो 6 नंबर का है, तो वो अपन को ध्यान रखना है कि भाई जो भी सेल्स ऑर्डर है, जिस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन ये मटेरियल इशू टू पार्टी जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को सेल्स ऑर्डर ढंग से सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर एक ही सेल्स ऑर्डर आ रहा है, इसको अपन ने टिक किया, ओके किया। उस सेल्स ऑर्डर के जो भी आइटम होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिंपली आप F2 से सेव करें, और मैं इसका आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू दिखाने के लिए मैं या तो सिंपली मॉडिफाई पर जाऊँगा और ये मटेरियल इशू का जो चालान नंबर है वो डाल दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आ गया। इसके बाद मैं ऑल्ट के साथ P करूंगा, डिलीवरी नोट। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ क्वांटिटी आ गई है। यहाँ पर देखिए आ भी गया है डिलीवरी चालान। तो इस तरीके से 3 प्रोसेस अपन ने सीखे, कोटेशन को बनाना, सेल्स ऑर्डर प्राप्त करना और सेल्स ऑर्डर को कन्वर्ट करना मटेरियल इशू टू पार्टी में। अब
जो भी चालान अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप उस की सीरीज सेलेक्ट करें, वाउचर नंबर सही डालें, वही सिंपली जैसे उन दोनों में किया था। तो ये देखिए चालान आ गया। अब सारे चालान देखने तो लिस्ट पर जाए, सारी सीरीज जो भी है वो सिलेक्ट कर लें, डेट डालें तो आप देख पाएंगे सारे चालान आ जाएंगे। अब अपन इनका फाइनल बिल एक जनरेट कर, ये मैं ट्रांजेक्शन पर जाऊंगा, सेल्स पर जाता हूं और 16 तारीख में एक बिल अपन जनरेट कर लेते हैं। बिल नंबर ले लेते हैं 19। देखिए डायरेक्ट बना लेंगे तो ये नॉर्मली जैसा अपन बिल बनाते हैं वो आ जाएगा, लेकिन अपने को चालान के अगेंस्ट सेल्स का बिल जनरेट करना है तो यहाँ पर अपन लेंगे अगेंस्ट चालान, लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट, पार्टी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे मिस्टर ए। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दे भी रहा है F11 से आप जो भी आपके पेंडिंग चालान से वो आप ला सकते हैं। तो मैं F11 दबाऊंगा तो अभी यहाँ पर एक ही चालान आ रहा है। तो इस चालान के अगेंस्ट में अपन कोई सेल्स का बिल बनाना है तो अपन यहाँ पर चालान नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आप सेल्स का बिल बनाएं और जो भी चालान आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका स्पेशली आप ध्यान रखिए कि कौन सा चालान आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी अपन यहाँ पर 1 नंबर चालान है, वही अपन ने भेजा था, उसी चालान को अपने को कन्वर्ट करना है। तो अपन यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चालान में जो भी गुड्स अपन ने भेजा है वो आ जाएगा। उसकी रेट्स जो अपने को मिली थी, अपन ने सेल्स ऑर्डर बनाते टाइम जो रेट डाली थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस तरीके से फाइनल बिल भी बन गया है 19,815 रुपये का। इसको अपन F2 से सेव कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कोटेशन बनाने का, सेल्स ऑर्डर का, उसका चालान का और सेल्स का। अब देखिए अपन अगर पेंडिंग कोटेशंस देखना चाहते हैं तो वो भी अपन देख सकते हैं। आपको ध्यान हो जब अपन ने कोटेशन बनाई थी तो अपन ने ज़्यादा क्वांटिटी कोटेशन में डाली थी, लेकिन अप्रूव अपनी कमी हुई। तो कुछ कोटेशंस में अपने आइटम्स पेंडिंग पड़े तो अपन उनको अब क्लियर करना भी सीखेंगे। तो इसके लिए अपने को डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग का। इसको आप सिंपली टिक करेंगे, पेंडिंग कोटेशंस पर जाएंगे और पेंडिंग कोटेशंस में आपको 2 मिलेंगे, एक सेल्स कोटेशन आइटम वाइज, एक सेल्स कोटेशन पार्टी वाइज। अपन यहाँ पर पार्टी वाइज सेलेक्ट करेंगे, एक ही अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर ए और उसके ऑल आइटम्स। तो आप जैसे ओके करेंगे अगर कुछ पेंडिंग होगी तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, 2 तारीख को अपन ने कोटेशन बनाई थी 4 नंबर की, उसमें अपन ने 5% वाले जो आइटम है वो 16 कोटेशन में डाले थे। 16 में से उन्होंने सेल्स ऑर्डर में 10 ही अप्रूव किए तो बच गए 6। इसी तरीके से 18% वाले अपन ने 20 डाले थे कोटेशन में, अप्रूव हुए उसमें से 15 तो बच गए 5। आप एंटर करके अंदर देख सकते हैं। 28% वाले 25 भेजे थे कोटेशन में, अप्रूव हुए 20 तो देखिए 5 पेंडिंग है। अब अपनी टोटल जो पेंडेंसी है वो है 16 आइटम अपने पेंडिंग है, तो इनको अपने को क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए बिजी ने देखिए एक ऑप्शन नीचे भी दे रखा है, क्लियर पेंडिंग रेफरेंस के लिए आप F4 दबाएं। मैं जैसे इस क्वांटिटी पर जाऊंगा F4 दबाऊंगा, डेट डाल दूंगा जैसे 2/9 और 6 पेंडिंग है तो 6 डालूंगा। रिमार्क्स कुछ डालना चाहूँ तो वो मैं डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। उसके बाद अपने 2 और बचे तो इस क्वांटिटी पर जाऊंगा 18% वाली पर F4 दबाऊंगा, 2 तारीख डाल दूंगा, पेंडिंग क्वांटिटी 5 ओके कर देंगे। उसके बाद मैं वापस F4 दबाऊंगा, 2 तारीख डाल दूंगा, क्वांटिटी 5 ओके। इस तरीके से अपनी जो भी कोटेशन पेंडिंग थी वो डिलीट हो गई। अब आप वापस एंटर करके यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो अपनी कोटेशन पेंडिंग थी वो अपन ने क्लियर कर दी। अब आपको बिजी नीचे भी ऑप्शंस देता है आपकी कोटेशंस को देखने का, तो आप कोटेशंस पर जाएं, कोटेशन वाइज स्टेटमेंट अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं कोटेशन वाइज स्टेटमेंट पर गया, कोटेशन सेल्स कोटेशन सेलेक्ट कर ली, डेट वाइज देखनी है वाउचर नंबर वाइज वो आप देख सकते हैं। आज अपन डेट वाइज देख लेते हैं। सेलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज, तो क्या सारे अकाउंट्स की देखनी है या एक की देखनी? एक की देखनी तो आप नाम बता देंगे, सारों की देखनी तो आप ऑल कर लेंगे। अपन यहाँ पर अभी एक ही की देख रहे तो अपन 1 कर लेंगे। पार्टी अपन ने बनाई है इसकी मिस्टर ए की कोटेशंस बनाई है तो अब सिर्फ मिस्टर ए की कोटेशंस ही आपको आएगी। सारे आइटम की देखनी है, कोई एक ही आइटम की देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अपन सारे आइटम्स की देख लेते हैं। वाउचर सीरीज अपन सेलेक्ट कर लेंगे, हो सकता है आपने काफ़ी सीरीज बना रखी है तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जिस डेट से जिस डेट की देखना चाहते हैं वो आप देख पाएंगे। तो आप कोटेशन वाइज स्टेटमेंट भी आप अपना
चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोटेशन वाइज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है पेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हो वो अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर डाला, वन अकाउंट डाला, ऑल आइटम डाला, मिस्टर ए डाले, तो इनके अगर कुछ ऑर्डर पेंडिंग होंगे तो वो आ जाएंगे। अपन ने ऑर्डर को जनरेट कर दिया था चालान में, तो कोई भी ऑर्डर अपना पेंडिंग नहीं है। इसमें भी वही है, ऑर्डर वाइज अगर आपको स्टेटमेंट देखना है आप देख सकते हैं, सेल्स ऑर्डर का देख सकते हैं, डेट वाइज, वाउचर नंबर वाइज आप देख सकते हैं। मैंने डेट वाइज ले लिया। सेलेक्ट आप सभी का देखना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल एक पार्टी का देखना चाहते हैं सेल्स ऑर्डर, तो वो आप देख सकते हैं। ऑल ले लिया। सेलेक्ट अकाउंट नाम मैंने डाल दिया मिस्टर ए। आइटम मास्टर रेंज मैंने ऑल ले ली, वाउचर सीरीज ऑल ले लिया और डेट डाल दी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी सेल्स ऑर्डर मिस्टर ए के अपन ने बनाए वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद पेंडिंग चालान्स हो अगर वो, तो वो आप देख सकते हैं कि कोई चालान पेंडिंग तो नहीं है। सेल्स चालान में जाएं, पार्टी वाइज डाले, वन अकाउंट, ऑल आइटम, मिस्टर ए डाल देंगे तो चालान को तो अपन ने सेल्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पर कोई भी पेंडिंग चालान नहीं आया। पेंडिंग चालान वाइज स्टेटमेंट देखना है तो वो आप देख सकते हैं। सेल्स चालान आप लें, डेट वाइज, वाउचर नंबर वाइज देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने कहा जी मैं डेट वाइज देखना चाहता हूँ। क्या एक पार्टी का देखना चाहते हैं ऑल का, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक ही पार्टी का देखना चाहता हूँ, पार्टी का नाम बता दूंगा मिस्टर ए। सेलेक्ट आइटम मास्टर में ऑल ले लूँगा, वाउचर सीरीज ऑल ले लूँगा और जो भी चालान्स होंगे वो इसके आ जाएंगे। तो इस तरीके से कोटेशंस अगर कोई पेंडिंग हो वो आप देख सकते हैं। कोटेशंस का स्टेटमेंट देख सकते हैं। सेल्स ऑर्डर अगर कोई पेंडिंग है तो वो देख सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं सेल्स ऑर्डर को। उसके बाद चालान से चालान कोई पेंडिंग हो वो देख सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं और चालान का स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले पर आना है, ऑर्डर्स पे आना है, आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन इजीली तरीके से मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।